बिहार में बड़े तेजी से अधिकारियों का इस्तीफा हो रहा है और इस्तीफे के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के प्रशासनिक महकमे में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या नीतीश कुमार जो प्रशासनिक महकमे को मजबूत करने की बात करते हैं, क्या अब वो प्रशासनिक महकमा लगातार कमजोर हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कई तरह की चर्चाएं उठती हैं कि भाई जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से बीमार पड़ रहा है तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी धीरे धीरे चरमराने लगती है और वही स्थिति देखने को मिल रही है। पहले शिवदीप लांडे का इस्तीफा हुआ और अब देखिए काम्या मिश्रा का इस्तीफा कल ही राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया गया है। काम्या मिश्रा ने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो अंदर की बातचीत सामने आती है, विकास वैभव और शोभा अत्कर के बीच में जो विवाद क्रिएट हुआ था, उसके बाद कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार सेवाएं अपनी जो है वो छोड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर भी मौजूद हैं और सर के बारे में भी बता दें कि सर को समय से पूर्व ही जबरन रिटायरमेंट दे दी गई। तो भाई जब सर इस तरीके की स्थितियां बिहार में क्यों उत्पन्न हो रही हैं? पहले शिवदीप लांडे, पहले सर, पहले आप शिवदीप लांडे, उसके बाद काम्या मिश्रा, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है ये सब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ। अभी गर्मा गर्म खबर ये है कि आईपीएस अधिकारी श्रीमती काम्या मिश्रा का इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और ये बात मैं शुरू से बताऊं दर्शकों को, ये जो काम्या मिश्रा है ये 2019 बैच की आईपीएस थी। मतलब मुश्किल से इसने 5 साल नौकरी की, युवा थी और बहुत कम समय से नौकरी की। और मूल रूप से ये उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज एक जिला है उड़ीसा में, वहाँ की रहने वाली है। और इसकी अच्छी छवि थी बिहार में, पटना में भी एएसपी सचिवालय थी और काफ़ी सक्रिय रहती थी। इसके बाद इसको दरभंगा का ग्रामीण एसपी बनाया गया। और पिछले साल दर्शकों को याद होगा दरभंगा में हत्या हुई थी मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की, तो उसमें जो एसआईटी का गठन हुआ था उसकी यही प्रमुख थी। उसके बाद अचानक काम्या मिश्रा ने पिछले साल अगस्त के आसपास अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को भेज दिया और कहा कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हूँ। तो इस्तीफा की मंजूरी में थोड़ा समय लगता है, तब तक 6 महीने की छुट्टी इनको दे दी गई और ये 6 महीने की छुट्टी पर उड़ीसा चली गई और अब तो खैर इस्तीफा मंजूर ही हो गया। और दर्शकों को याद होगा ये शिवदीप लांडे के बारे में, वो भी आईपीएस थे, अभी जनवरी में उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे और मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पूर्णिया के आईजी थे। और उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और अभी एक रन फॉर सेल्फ उनका अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत वो युवाओं के साथ मतलब दौड़ रहे हैं। तो ये है, अब आप दर्शकों को पूछा जाए कि भाई क्या हो गया है कि इस्तीफा दे दे के लोग भागे जा रहे हैं, तो इसके लिए जो अराजक माहौल है इसके लिए एक शख्स जिम्मेदार है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो कि खुलेआम माफिया सरगनाओं के चपरासी बन गए हैं हमारे मुख्यमंत्री। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि पलटू राम किस तरह माफिया डॉन अनंत सिंह के आगे हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। और अनंत सिंह का तो ये हाल है कि वो खुलेआम मुझ परताव देते हुए जाता है मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग, और पलटू राम के साथ घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। अब बताइए, जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने की, वो मुख्यमंत्री 5-5 घंटे माफिया डॉन से बात करता है। इसको क्या कहा जाए। अभी ये अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बेऊर जेल में भी इसको मोबाइल की सुविधा है, उस पर ये अपने गिरोह का संचालन करता है, अपने विधायक पत्नी से बातचीत करता है। मैंने बार बार मांग की है कि इसको तिहाड़ जेल भेजा जाए, दिल्ली भेजा जाए, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर देखिए, 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी है। ये स्थिति हो गई बिहार में। अभी देखिए, 25 दिन पहले राजू सिंह को बिहार में पर्यटन मंत्री बनाया गया, माननीय पर्यटन मंत्री। वो राजू सिंह हत्यारा है, खूनी है। उसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी है। उस केस में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट किया है, दिल्ली के कोर्ट में आरोप गठित हो गए हैं और वो हत्यारा बिहार सरकार का माननीय पर्यटन मंत्री है। तो ये जो स्थिति हो गई है, इससे बहुत सारे जो ईमानदार आईपीएस हैं वो एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, दम घुटने लगा है उनका। और उसी की वजह से लांडे ने इस्तीफा दे दिया, काम्या ने दे दिया, और मुझे तो खबर है कि चुनाव आते आते 1 दर्जन
1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा देके चले जाएंगे। 1 दर्जन? लगभग 1 दर्जन। क्यों सर, क्या हो गया? यही माहौल। मुझे फोन पर लोग कहते रहते हैं, एसपी लोग, डीआईजी लोग, आईजी लोग, कि सर बहुत खराब स्थिति है फील्ड में, किसी बड़े क्रिमिनल पर हाथ डालिए तुरंत मुख्यमंत्री आवास से फोन आ जाएगा, मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ जाएगा, बहुत खराब स्थिति है। सर ये तो नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि क्रिमिनलों को बख्शते नहीं है, अचानक से ये पुलिस महकमे में क्रिमिनल को बचाने की बातचीत कहाँ से? नहीं, ये चर्चा तो पता नहीं कहाँ से उठी, नीतीश के चमचों का कहना होगा। मैंने जो उदाहरण दिए क्या है, यदि बख्शते नहीं है तो ये सब क्या हो रहा है? आनंद मोहन को मैंने थोड़े रिहा किया है, पलटू राम ने रिहा किया है। अनंत सिंह को पलटू राम क्यों नहीं तिहाड़ जेल भेज रहा है? अनंत सिंह को पिछले साल 14 अगस्त को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। तो ये सारे तो अपराधियों से घिरे हुए हैं। देखिए पिछले महीने मार्च महीने में 2 पुलिस अधिकारियों की बिहार में हत्या हुई है। अररिया जिला में फुलकाहा थाना के एएसआई थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी। मुंगेर जिला में मुफस्सिल थाना के थे संतोष सिंह, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी। 1 महीने में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या होगी और मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं के साथ बैठे रहेंगे। एक सरकार में ही श्रीमती लेसी सिंह मंत्री है, वो बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। लेसी सिंह का पति बूटन सिंह खूंखार क्रिमिनल था, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथ में है, जो मिनिस्टर है बिहार में। तो पूरा माफिया राज है बिहार में, इसलिए ईमानदार आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बहुत ये मतलब चिंता की बात है। सर कल संपत्ति का ब्यौरा लोगों ने जारी किया, पता चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर उनके अधिकारी। देखिए संपत्ति का ब्यौरा तो बहुत, एक मैं क्या कहूँ, मजाक है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो असली भ्रष्ट अधिकारी लोग रहते ना, लुटेरे सब, वो सब तो कोई संपत्ति अपने नाम रखते ही नहीं है। वो लोग तो बेनामी संपत्ति रखते हैं, करोड़ों की बेनामी संपत्ति रखेंगे, और जब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे तो कहेंगे कि बस 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में है। लगता है कि इनको गरीबी रेखा से नीचे ही घोषित कर दिया जाए, इंदिरा आवास भी बनवा दिया जाए इनके लिए। तो ये बिल्कुल मजाक हो गया है। कोई सीनियर अफसर कहेगा मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो कोई यही कहेगा क्या मजाक है भाई, जबकि सबको पता है कि आप तो बहुत बड़े लुटेरे हैं, आप तो बहुत बड़े डकैत हैं। तो उनका तो एक मतलब नोएडा में उनके 10 फ्लैट हैं, लेकिन सब बेनामी। गुड़गांव में 15 फ्लैट हैं, सब बेनामी। कहीं पर फार्म हाउस है, कहीं पर होटल भी बन गया है ना। मतलब करोड़ों करोड़ की उन्होंने, सिंगापुर में भी निवेश है ना, हांगकांग में भी निवेश है। 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। सरकार को बताएंगे कि हमारे अकाउंट में तो भाई 5,000 है, हमारे अकाउंट में तो 2,000 रह गया है ना। तो वो सब संपत्ति का विवरण तो बिल्कुल मजाक है। इस सिस्टम को ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें असली भ्रष्ट को आप पकड़ ही नहीं सकते। एक ऐसे ही एक सरकार ने बना दिया है, पता नहीं क्यों। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर ने एक बड़ा दावा जो है वो ये किया कि भाई कई जो आईएएस अधिकारी हैं वो अब अपना जो सेवा है वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का बोलबाला शुरू हो गया है और सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है। ऐसी बातें पुलिस महकमे में उठ के आ रही है सामने, जैसा कि अधिकारी बताते हैं। तो क्या ये स्थितियां बिल्कुल बिहार में बदलती चली गई? जो जनता दल यूनाइटेड ये आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाकर अपने वापसी सत्ता की कि भाई हमने जंगल राज को हटाया है, क्या फिर से नीतीश कुमार के राज में जंगल राज बढ़ते चला जा रहा है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।